एक साधारण सी दलित लड़की जिसके हाथों ने एक विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। पूरी सभा सन्न। क्या था उसकी हिम्मत का राज? क्या था उसका मकसद? एक कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। कमेंट में लिखूं, क्या इस दलित लड़की ने सही किया? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करें। सूरज की किरणें मुरादपुर गांव के पुराने पंचायत भवन की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। गांव की सभा में हलचल थी। विधायक राम प्रसाद चौधरी अपने चिर परिचित अहंकारी अंदाज में मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। उनके शब्दों में वादों की चमक थी, पर गांव वाले जानते थे कि ये वादे खोखले हैं। तभी भीड़ के बीच से एक पतली दुबली सी लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 से 22 साल रही होगी, मंच की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आपके वादे झूठे हैं विधायक जी, उसकी आवाज सभा में गूंजी। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। विधायक ने भौहें चढ़ाईं। तू कौन होती है मुझे सवाल करने वाली? लड़की ने एक कदम और बढ़ाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। और फिर बिजली की तरह उसने विधायक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सन्नाटा। सभा में सुई पटकने की आवाज सुनाई दे सकती थी। विधायक का चेहरा लाल पड़ गया, ना सिर्फ थप्पड़ की मार से, बल्कि अपमान से। ये लड़की कौन है? भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया। क्या उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया? दूसरा बोला। लड़की का नाम था शालिनी, एक दलित परिवार का बेटी, जिसके पास न तो पैसा था, न रुतबा, और न ही कोई बड़ा नाम। लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जो गांव की मिट्टी में सदियों तक गूंजेगा। मुरादपुर के एक छोटे से टूटे फूटे मकान से, जहां वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। उसका बाप एक मजदूर सालों पहले एक जमींदार के खेत में काम करते वक्त रहस्यमयी तरीके से मर गया था। गांव में चर्चा थी कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। शालिनी की मां शांति एक औरत थी जिसने जिंदगी की हर मार सही, फिर भी टूटी नहीं। वह गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजती थी और शालिनी को पढ़ाने के लिए अपनी जान लड़ा देती थी। शालिनी गांव के स्कूल में पढ़ती थी, जहां उसे हर कदम पर यह एहसास कराया जाता था कि वह नीची जाति की है। स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते और शिक्षक उसे अनदेखा करते। फिर भी शालिनी ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने गांव को बदलने का, लेकिन बदलाव की राह आसान नहीं थी। विधायक राम प्रसाद चौधरी, गांव का सबसे ताकतवर आदमी, हर उस आवाज को कुचल देता था जो उसके खिलाफ उठती थी। गांव के स्कूल को बेहतर करने के लिए फंड जो सरकार ने भेजा था, विधायक की जेब में चला गया। गांव की सड़कें जो बननी थीं, कागजों में ही बनकर रह गईं। और जब कोई सवाल उठाता तो उसकी आवाज या तो डर से दब जाती या फिर रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए खामोश हो जाती। थप्पड़ की घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शालिनी को हिरासत में ले लिया। गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ने शालिनी को हीरो माना तो कुछ ने उसे बागी। लेकिन सवाल वही था, शालिनी ने ऐसा क्यों किया? क्या वह सिर्फ गुस्से में था या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? जेल में शालिनी को एक छोटे से कमरे में बंद किया गया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग कैदी बाबा रामदास से। बाबा एक पुराने समाजसेवी थे जो सालों पहले विधायक के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से जेल में डाल दिए गए थे। बाबा ने शालिनी की आंखों में वही आग देखी जो कभी उनकी अपनी आंखों में थी। बेटा, तूने जो किया वो हिम्मत का काम है, लेकिन सच बता, ये सब क्यों? बाबा ने पूछा। शालिनी ने गहरी सांस ली। मेरे बापू की मौत कोई हादसा नहीं थी बाबा। विधायक ने उन्हें मरवाया और अब मेरी बहन, वो उसकी गंदी नजरों का शिकार बन रही है। मैं चुप नहीं रह सकती। बाबा ने शालिनी की बात सुनी और चुपके से कहा, सावधान रहना बेटी, रामप्रसाद कोई साधारण आदमी नहीं है। उसके पीछे एक पूरा तंत्र है। अगर तू उसे टकराएगा तो तुझे सच सामने लाना होगा, ऐसा सच जो उसे बेनकाब कर दे। जेल से छूटने के बाद शालिनी ने ठान लिया कि वह विधायक की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। विधायक के पास पैसा, ताकत और पुलिस सब कुछ था। शालिनी के पास सिर्फ उसकी हिम्मत और कुछ पुराने कागजात थे जो उसके बापू ने मरने से पहले उसे दिए थे। उन कागजात में कुछ ऐसे सबूत थे जो विधायक के भ्रष्टाचार और अपराधों की पोल खोल सकते थे। शालिनी ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद ली। इनमें था उसका दोस्त गोपाल, जो गांव का एकमात्र पत्रकार था, और सुनीता, एक स्कूल टीचर जो गांव की औरतों को एकजुट करने में माहिर थी। साथ में उन्होंने एक योजना बनाई, विधायक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की।
लेकिन जैसे ही शालिनी ने इस काम की शुरुआत की, उसे अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को उसके घर के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती। उसका फोन बार बार हैक होने की कोशिश की जाती। और एक रात जब वह अकेला घर लौट रहा था, कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। शालिनी ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन यह साफ था कि विधायक को उसकी मंशा का पता चल चुका था। शालिनी की जिंदगी अब एक जाल में फंस चुकी थी। हर कदम पर खतरा था। फिर भी वह रुका नहीं। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि उसके पिता की मौत के पीछे एक जमीन का सौदा था, जिसमें विधायक ने गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन अपने नाम कर ली थी। और इस सौदे के गवाह गांव के कुछ बुजुर्ग या तो गायब हो चुके थे या डर की वजह से चुप थे। एक रात शालिनी को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, सच को छूने की कोशिश मत कर, वरना तू भी अपने बापू की तरह खत्म हो जाएगा। चिट्ठी के साथ एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें शालिनी का बापू और विधायक एक साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, विश्वासघात का अंत मृत्यु है। शालिनी का दिल धक धक करने लगा। क्या उसके पिता ने विधायक के साथ कोई सौदा किया था? क्या वह सौदा ही उनकी मौत की वजह बना? सवालों का जाल और गहरा होता जा रहा था। शालिनी ने फैसला किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगी। उसने गांव वालों को एकजुट करना शुरू किया। सुनीता की मदद से उसने गांव की औरतों को विधायक के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा किया। गोपाल ने अपने अखबार में छोटे छोटे लेख छापने शुरू किए, जो विधायक के भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते थे। धीरे धीरे गांव में एक आंदोलन की शुरुआत होने लगी, लेकिन विधायक भी चुप नहीं बैठा था। उसने अपने गुंडों को शालिनी के पीछे लगाया। एक दिन गोपाल को कुछ अज्ञात लोगों ने बुरी तरह पीटा। सुनीता को धमकी भरे फोन आने लगे और शालिनी की मां को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर बुलाकर डराया गया। फिर भी शालिनी ने हार नहीं मानी। उसने एक बड़ा कदम उठाया। वह उन कागजात को लेकर शहर के एक बड़े पत्रकार के पास गया। उस पत्रकार अखिल मेहरा ने शालिनी की कहानी सुनी और वादा किया कि वह इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। लेकिन इसके लिए शालिनी को और सबूत चाहिए थे, ऐसे सबूत जो विधायक को पूरी तरह बेनकाब कर दें। एक रात शालिनी को एक फोन आया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुझे अकेले आना होगा। शालिनी को जगह और समय बताया गया। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर, जहां कोई नहीं जाता था। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए या न जाए। क्या यह एक जाल था या सचमुच कोई उसे सच बताने वाला था? वह रात अंधेरी थी। शालिनी ने अपनी मां को कुछ नहीं बताया और चुपके से खंडहर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे एक साये ने घेर लिया। साये ने कहा, तुझे सच चाहिए तो पहले ये बता, तू कितनी कीमत चुकाने को तैयार है? तभी अचानक एक तेज रोशनी ने शालिनी की आंखें चौंधिया दी। उसने देखा कुछ लोग हथियारों के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। शालिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसका अंत था या फिर सच की राह में एक और मोड़? शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक परछाई थी, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ कागज था। लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाता, एक गोली की आवाज ने रात को चीर दिया। क्या शालिनी सच तक पहुंच पाएगी या फिर यह थप्पड़ उसकी जिंदगी की आखिरी गूंज बनकर रह जाएगी? दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भीम।